साथियों नमस्कार। विश्रांत एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय साथियों, विश्रांत एजुकेशन चैनल पर रीजनिंग की क्लास चल रही है। रोजाना रीजनिंग की क्लास होती है आपके लिए। तो जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं, जैसे सीईटी, प्री डीएलएड, बीएसटीसी और एसएससी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, उसमें ये रीजनिंग का पार्ट होता है साथियों। तो रीजनिंग की क्लास रोजाना आपको मिलती रहेगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अन्य साथियों के पास भी शेयर कीजिए, जिससे हर प्रत्येक विद्यार्थी तक ये क्लास पहुंचे। तो साथियों शुरू कर रहे हैं आज की क्लास। ये हमारा पार्ट रहेगा आज कोट लेखन और कूटवाचन। कूट लेखन और कूटवाचन, हमारे पार्ट का नाम है कूट लेखन या कूटवाचन। कूट लेखन या कूटवाचन पर हम बात करेंगे कि एक पार्ट होता है ये रीजनिंग का। इसे 2 या 3 प्रश्न हमें मिलते हैं एग्जाम में। कोई भी एग्जाम में अगर सिलेबस में कूट लेखन कूटवाचन का पार्ट है तो ये एग्जाम में आपको प्रश्न मिलेगा साथियों। तो आप आराम से इस सवाल को समझे। जैसे कि ये प्रश्न है हमारे पास, यानी हमें इस हल करेंगे तो हमें ध्यान में आएगा कि किस तरीके से इस प्रश्न को हल किया गया है और किस तरीके से फॉर्मूला लगता है। तो मेरे साथ साथ आप ध्यान से अध्ययन करना और अपनी पेन कॉपी लेके उसमें भी साथ साथ हल करोगे आप, तो भी आपको इस प्रश्न की जानकारी मिलेगी, आपको यह प्रश्न गलत नहीं होगा साथियों। तो आज की क्लास शुरू कर रहे हैं कूट लेखन कूटवाचन। कूट लेखन और कूटवाचन का आज प्रश्न है कि किसी सांकेतिक भाषा में 2 4 7 का अर्थ है स्प्रेड रेड कारपेट। किसका अर्थ है? 2 4 7 का अर्थ है स्प्रेड रेड कारपेट। और 2 5 6 का अर्थ है डस्ट वन कारपेट। किसका? 2 5 6 का अर्थ क्या है? डस्ट वन कारपेट है। और 2 6 4 का अर्थ है वन रेड कारपेट। तो ये इस प्रकार से बताया गया है। हो तो उसी भाषा में DUST के लिए कौन सा अंक प्रयोग में लिया जाएगा? ये कूट लेखन कूटवाचन का प्रश्न है। अब हम इसको हल करेंगे। मेरे को लगता है कि पहला प्रश्न हल करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा साथियों। तो इस प्रश्न को हल कर रहे हैं कि 2 4 7, यहां लिखेंगे 2 4 और 7। 2 4 7 का अर्थ क्या है? 2 4 7 का अर्थ है स्प्रेड रेड कारपेट। तो हम यहां लिखेंगे स्प्रेड SPREAD, स्प्रेड रेड कारपेट CARPET। तो 2 4 7 का अर्थ है स्प्रेड रेड कारपेट। अब बात करें 2 5 6 का। 2 5 और 6 का अर्थ है डस्ट वन कारपेट। DUST डस्ट वन ONE CARPET डस्ट वन कारपेट है। अब बात है आगे क्या बोला है कि 2 6 4, 2 6 और 4। 2 6 4 का अर्थ है वन रेड कारपेट ONE वन रेड कारपेट। जिस तरीके से प्रश्न में बताया गया है उसी तरीके से हमने इस प्रश्न को यहां सजा लिया है। अब देखें भी किस प्रकार से इस प्रश्न को हल करेंगे और इसका उत्तर ढूंढेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है कि DUST को कैसे लिखा जाएगा। अब देखें कि यहाँ देखें 2 है, यहाँ पर 2 है और इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। मतलब इन तीनों में 2 2 2 है।
अब इन तीनों में कौन सी ऐसी संख्या है जो कॉमन है? सेपरेट ये इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। RED इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है। कारपेट 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 ये तीनों में है, इधर दो, ये 2 नंबर है, ये तीनों में है, तो ये कॉमन है, तीनों लाइनों में कॉमन है। इस पर हम गोला लगाएंगे इससे कि ये कॉमन है, 2 2 2। इधर तीनों में कॉमन कारपेट है, इस पर भी हम गोला लगाएंगे कारपेट के। यानी अगर वो पूछेगा 2 के लिए कौन सा शब्द प्रयोग में लिया जाएगा, तो 2 के लिए कारपेट शब्द में यानी काम में लिया जाएगा। अगर 2 को पूछेगा तो कारपेट है, 2 का पूछे तो कारपेट है, लेकिन हमें DUST को बताना है। आगे इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है, इसमें 4 है, यानी पहली और तीसरी लाइन में 4 है। अब पहली और तीसरी में क्या कॉमन है? पहली में सेपरेट और इसमें सेपरेट नहीं है, इसमें रेड है और इसमें रेड है, यानी इन दोनों में कॉमन है। तो इसमें क्या करेंगे? वर्ग का चिन्ह लगा लेंगे, ऐसे वर्ग का चिन्ह लगा लेंगे। इसमें 4 है, इसमें भी रेड है, इसमें भी रेड है, वर्ग का चिन्ह लगा लेंगे। इस तरीके से हमारे ध्यान में रहे भी कौन से शब्द के लिए कौन सा अंक है। अब 4 के लिए कौन सा अंक है? रेड है, 4 के लिए रेड है, लेकिन डस्ट के बारे में बताना है। आप देखें इसमें 7 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, यानी इन दोनों में एक संख्या कॉमन है 6। 6 इसमें भी है और इसमें भी है, और इन दोनों में क्या कॉमन है? 1 कॉमन है। तो इस 6 पर हम त्रिभुज का निशान लगा लेंगे, और इस 6 पर हम त्रिभुज का निशान लगा लेंगे। यहाँ 1 पर भी हम त्रिभुज का निशान लगा लेते हैं, यानी 6 के लिए क्या आएगा? 6 के लिए यानी 1 शब्द प्रयोग में लिया जाएगा। आप देखिए कोई कॉमन है, इसमें भी कोई कॉमन नहीं है साथियों, इसमें भी कोई कॉमन नहीं बचा, कॉमन हमने निकाल लिए हैं। अब पूछा क्या है? डस्ट के लिए। इस लाइन में ये बचा है और इस लाइन में क्या बचा है? 5 बचा है। तो डस्ट के लिए कौन सा अंक होगा? तो डस्ट के लिए साथियों हमारा आंसर रहने वाला है 5। डस्ट के लिए 5 हमारा आंसर रहेगा। ये हमारा आंसर आ गया साथियों 5। यानी इस लाइन में ये बचा है, कोई कॉमन नहीं है, इसमें भी 5 बचा इसी लाइन में, तो 5 डस्ट के लिए है। सेपरेट के लिए पूछे तो इस लाइन में ये बचा है 7, सेपरेट के लिए 7 होगा। और आगे अलग अलग 1 के लिए आपको बता दिया 6 है, और रेड वर्ग वाला है तो वर्ग में 4 है, और उसके बाद में कारपेट गोले वाला इसमें 2 है, तो कारपेट के लिए 2 है। ये साथियों हमारा कूट लेखन कूटवाचक का पहला प्रश्न है। अगला प्रश्न भी ऐसा ही आएगा, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। अगला प्रश्न और हल करते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। ऐसा ही हमारा अगला प्रश्न है साथियों। अगला प्रश्न है, किसी सांकेतिक भाषा में 7 4 3 का अर्थ मैंगोज आर गुड। 7 4 3 का अर्थ है मैंगोज आर गुड, और 6 5 7 का अर्थ है ईट गुड फूड, और 9 3 4 का अर्थ है मैंगोज आर राइप। तो उसी भाषा में राइप के लिए कौन सा अंक प्रयोग में लिया जाएगा? यानी किसके लिए पूछा है? राइप के। राइप बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हम क्या करेंगे कि इसी तरीके से इसको यहाँ नोट करेंगे, फिर इसका कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा साथियों। करते हैं हम 7 4 3, 7 4 और 3। थोड़ा सा गैप देके लिखना है, जिससे हम कोई प्रकार से चिन्ह लगाएंगे इस पर वर्ग का आयत का, तो हमें ध्यान लग जाए कि 7 4 3 का अर्थ क्या है? मैंगोज आर गुड।
मैंगोज आर गुड, MANGOES, मैंगोज आर गुड। उसके बाद है 6, 5, 7 का अर्थ। 6, 5, 7 का अर्थ है ईट गुड फूड, ईट गुड फूड, ईट गुड फूड। और उसके बाद है 9, 3, 4 का अर्थ। तो 9, 3 और 4 का अर्थ है मैंगोज आर राइप, मैंगोज आर राइप। तो अब पूछा क्या है, राइप के लिए कौन सा अंक प्रयोग में लिया जाएगा। अब कॉमन निकालते हैं साथियों तीनों लाइनों में से। यहाँ पर 7 है, 7, इसमें 7 यहाँ है, इसमें 7 नहीं है, मतलब पहला अंक है वो इन दो लाइनों में आ रहा है 7 और 7। अब ऐसा कौन सा शब्द है जो इन दोनों लाइनों में ही कॉमन होगा। देखिए मैंगोज इसमें है नहीं, आर इसमें नहीं है, गुड इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। तो गुड इसमें आ रहा है, ये दोनों गुड है, ये दोनों इसमें है, और 7, 7 इसमें है। तो हम इस पर गोला लगाएंगे 7, 7 गुड और गुड, यानी 7 के लिए क्या आया है, गुड आया है। अब चलते हैं 4 नंबर पर। 4 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें 4 है, मतलब इसमें और इसमें 4 है। अब इसमें और इसमें कौन सी संख्या कॉमन है, कौन सा शब्द कॉमन है। आप देखिए इसमें और इसमें कौन सा कॉमन है, ये देखिए कि मैंगोज इसमें है, मैंगोज इसमें है, ठीक है। आप देखें मैंगोज इसमें भी है, मैंगोज इसमें भी है, आर इसमें भी है, आर इसमें भी है। आप देखें मैंगोज इसमें है, इसमें है, तो यहाँ पर 4 है, 4 इसमें है और इसमें है। अब 3 इसमें है और इसमें है, ठीक है। तो पहले ये 4 है हमारे पास, तो 4 है पहले, इसमें 4 यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर मैंगोज, मैंगोज के ऐसे इस पर दूसरा लगाएंगे निशान, जैसे 4 पर वर्ग लगा देंगे और इसी 4 पर क्या लगाएंगे, वर्ग लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है। आप इसमें देखें मैंगोज है, इसके भी हम वर्ग लगाएंगे, वर्ग का चिन्ह दे देंगे इस पर, इस मैंगोज पर भी हम वर्ग का चिन्ह दे देंगे, यानी 4 इसमें भी है, इसमें भी है। आप देखें आर, आर इसमें है, इसके त्रिभुज लगा देंगे आर, आर इसमें है, यानी इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें भी त्रिभुज लगाएंगे, इसमें भी त्रिभुज लगाएंगे। आर इसमें है, आर इसमें भी है, इन दोनों में आर है। अब कोई कॉमन है, इसमें 6 है, इसमें नहीं है, इसमें 5 है, इसमें नहीं है, ठीक है। अब पूछा क्या है, पूछा है राइट। आप ऐसे मत कंफ्यूज होना कि इस दोनों में 4 4 है, इसमें 3 3 है, इसी दोनों में ये है, इसी दोनों में ये है, लेकिन ऐसे कॉमन दे सकता है वो। ऐसे एक ही लाइन में 2 अक्षर कॉमन, 2 शब्द कॉमन इसमें है, 2 इसमें दे सकता है, लेकिन वो प्रश्न नहीं पूछेगा। अगर इसी लाइन में, इस लाइन में 2 2 शब्द कॉमन आ रहे हैं तो प्रश्न नहीं पूछेगा अपने के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए प्रश्न क्या पूछा है, राइट के लिए। तो इसी लाइन में कौन सी संख्या बची है, 9 संख्या बची है। इसी लाइन में राइट है, राइट और कहीं नहीं है, इसी में राइट है, तो राइट के लिए 9 है, RIPE, राइट के लिए 9 शब्द हमारा आंसर है। 9 शब्द आंसर है साथियों, करेक्ट आंसर है। तो ध्यान रखना, इस तरीके से प्रश्न आते हैं, और भी प्रश्न आगे हल करने जा रहे हैं। अब अगला प्रश्न हल करेंगे, ऐसा कैसा आपको प्रश्न मिलेगा साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, किसी सांकेतिक भाषा में पिक विक निक, पिक विक निक का अर्थ है विंटर इज कोल्ड,
इसका PIC, VIC, NIC का अर्थ है विंटर इज कोल्ड। आगे टू NIC री का अर्थ है समर इज हॉट, समर इज हॉट। आगे है री पिक बुक का अर्थ है विंटर एंड समर। आगे विक थो पा का अर्थ है नाइट आर कोल्ड, तो समर बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसी भाषा में समर को क्या लिखेंगे आप देखिए। अब इस प्रश्न को हम हल करने जा रहे हैं साथियों, आराम से समझना। जैसे किसी सांकेतिक भाषा में PIC यहां नोट करेंगे, PIC, VIC और NIC। PIC, VIC और NIC का अर्थ है विंटर इज कोल्ड। यहां लिखेंगे विंटर, विंटर इज कोल्ड, विंटर इज कोल्ड। आगे है टू निक रे, टू NIC निक RED का अर्थ है समर इज हॉट, समर इज हॉट, समर इज हॉट। आगे है री पिक बुक का अर्थ है विंटर एंड समर, री पिक बुक, इसका अर्थ है विंटर एंड समर, विंटर एंड समर, विंटर एंड समर। आगे है विक थो पा, विक VIC THO और PA। विक थो पा का अर्थ है नाइट आर कोल्ड, नाइट आर कोल्ड, नाइट आर कोल्ड। ये हमारा प्रश्न है। अब इसे हल करेंगे। 4 लाइनें हैं, 1 2 3 4। कॉमन निकालते हैं। समर के लिए क्या उत्तर आएगा वो देखिए। आप देखिए PIC इसमें है, PIC इसमें नहीं है, इसमें PIC है, इसमें नहीं है, यानी इसमें और इसमें PIC है। तो हम इस पर बोला लगाएं PIC, PIC और किसी में नहीं है। तो इन 2 लाइनों में कौन कॉमन है? इन दो लाइनों में विंटर कॉमन है। विंटर इसमें है और इसमें, और किसी में विंटर का शब्द नहीं है। तो ये और ये, तो PIC के लिए क्या आया? PIC के लिए आया विंटर, PIC के लिए आया विंटर। अब इस पर चलें VIC के लिए। VIC इसमें है और VIC इसमें है और कहीं VIC नहीं है, यानी पहले और चौथे में VIC है। तो इन चौथे में दोनों में है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? कोल्ड कोल्ड कॉमन है, कोल्ड कोल्ड कॉमन है। तो VIC को हम इस चिन्ह द्वारा निशान लगा लेंगे, ध्यान रहेगा। आगे यहाँ देखें कोल्ड और कोल्ड। आप बताओ विक के लिए क्या आया? कोल्ड आया। विक के लिए कोल्ड आया। अब है NIC, इसमें NIC, इसमें NIC और किसी में NIC नहीं है। तो यहां त्रिभुज लगाएं NIC और NIC। अब इन दोनों लाइनों में क्या कॉमन है? इज कॉमन है। तो इज यहां है और इज यहां है। तो NIC के लिए इज आ गया, NIC के लिए आ गया इज कॉमन आ गया। अब पूछा क्या है समर के लिए? तो समर के लिए हम आगे चलते हैं। आप देखें इसमें 2 है और इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है। इसमें देखें री है और इसमें भी री है, इसमें री है, इसमें री है। मतलब इन दोनों में री है और इन दोनों में समर समर है। तो री यहाँ पर है, समर यहाँ पर है। तो हम क्या निशान लगाएंगे कि यहाँ पर आयत का निशान लगा देंगे इस तरीके से।
आयत का री का निशान लगा देंगे इस तरीके से। तो री के लिए क्या है, समर है, री के लिए समर आया है, ये है समर। तो री के लिए क्या आया, समर, SUMMER, री के लिए समर आ गया। अब कोई कॉमन है, टूल यहाँ पर है, इसमें नहीं है, बुक इसमें है, इसमें नहीं है, पा इसमें है, इसमें नहीं है। अब वो पूछेगा ना आपको प्रश्न कि एंड के लिए क्या आएगा, एंड के लिए इसी लाइन में बुक बचा है, ठीक है, होट के लिए क्या आएगा, तो टू बचा है। और इसमें वो नहीं पूछेगा क्योंकि इसमें यहाँ पर 1 नंबर में है, 2 नंबर में, या 3 में है, 4 में है। यानी जिस प्रकार से प्रश्न बनता है उसी प्रकार से एग्जामिनर प्रश्न पूछे। तो ये थे हमारे पास आज के प्रश्न थे साथियों, बहुत ही अच्छे प्रश्न थे। यानी ये प्रश्न गलत नहीं होने वाला, यानी एक बार समझ में आ गया तो आपका प्रश्न ये गलत नहीं होगा साथियों। आराम से अध्ययन करना है, जिस तरीके से कॉमन लेते हैं उसी तरीके से कॉमन लेके आगे बढ़ना है। तो धीरे धीरे आगे चलेंगे तो हमारे प्रश्न ये सही होते रहेंगे साथियों। तो साथियों इस प्रकार के प्रश्न आपको मिलते रहेंगे रीजनिंग के, रोजाना सुबह 8 बजे आपके पास क्लास पहुंच जाएगी। तो आप 20 मिनट निकाल के इस क्लास का अध्ययन करें, बहुत ही अच्छा फायदा मिला है आपको। और ये प्रश्न आपको आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में मिलेंगे साथियों, हूबहू मिलेंगे साथियों। तो साथियों बने रहें विश्रांत एजुकेशन चैनल पर। तो कल रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन की आप सभी को विश्रांत एजुकेशन परिवार की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।